Assalamu alaikum dear kids. Welcome to the Sufai class. How are you? I hope all you are good and fine at your home. So in the previous class we have learned the monkey and the log. I have already sent you this link and I have explained this story. So today I am revising this lesson. So listen carefully. In the different way I am explaining this story. अब ये जो है ना आपको टीचर डिफरेंट वे में एक्सप्लेन करने वाले. ओके, सो फर्स्ट आई विल रीड द लेसन, देन I will explain the story. So take out number 70, page number 70, lesson number 5, the monkey and the log. The monkey and the log. Once upon a time, certain workmen were busy building a temple when it was noon. Once upon a time, certain workmen were busy building a temple when it was noon. Ram Ram, let's go to the town for lunch. Okay, Shamrao, I will just put a wedge here and come. Let's hope no one touches the wedge while we are away. Suddenly a monkey arrived. What is this piece of wood doing here? I wondered what will happen if I pull it out. Oh, it's tough. Out it come. Help! The gap closed, entrapping the monkey's tail. The poor monkey cried in pain. So we should not meddle with things that are not concerned with us. So, okay, kids, did you understand? So listen and think carefully. Okay, imagine. In this story there are two men. स्टोरी में टू मेन्स है, एक है श्यामराव और एक वन इज रामराव. ओके, देयर आर टू वर्कमैन्स इन स्टोरी में टू वर्कमैन्स है. वर्कमैन्स मीन्स जो काम करने वाले लोग होते हैं उसे वर्कमैन कहते हैं. ओके, सो वर्कमैन जो है कहाँ पर थे? इन द फॉरेस्ट. Once upon a time, certain workmen were busy building in a temple. दो वर्कमैन थे. ओके, सो once upon a time, एक टाइम में ये दो वर्कमैन जो है टेम्पल मीन्स मंदिर को वो बना रहे थे, वहाँ पर काम कर रहे थे. ओके, तो वहाँ पर उनके पास में 2 एक्स थे. इसे क्या कहते हैं? व्हाट इज दिस? एक्स. ओके, सो दे आर डूइंग देयर वर्क. वो अपना काम कर रहे थे. अब रामराव क्या कहता है? रामराव, लेट्स गो टू द टाउन फॉर लंच. रामराव को कहता है श्यामराव दैट कि लेट्स गो टू द टाउन फॉर लंच. लंच मीन्स खाने के लिए. ओके, तो हम टाउन जाते हैं, शहर में जाते हैं और लंच कर आते हैं. देन श्यामराव क्या कहता है? ओके श्यामराव, आई विल जस्ट पुट अ वेज हियर एंड कम. तो श्यामराव कहता है कि वेज, हम इसमें वेज डाल देते हैं और हम चलते हैं. ओके, वेज मीन्स एक लकड़ी का टुकड़ा, जैसे कि एक साइड से पॉइंट होता है और ऊपर साइड से मोटा सिरा होता है. जैसे ये एक्स का जो पॉइंट दिख रहा है, जैसे यहाँ पर बहुत नोकीला है और यहाँ से नॉर्मल साइड है ना, मोटी साइड है, तो उसे वेज कहते हैं. तो हम लकड़ी के जब हम जाते हैं तो लकड़ी के बीच में एक वेज नोकीला
नोकीला लकड़ी का टुकड़ा हम इसमें डाल के चले जाते हैं. So this is a wedge. Okay, let's hope no one touches that wedge while we are away. जब हम जाए तो लेट्स होप शायद इसे कोई टच ना करे. वो दोनों सोचते हैं कि इसे कोई टच ना करे हम जब यहाँ पर ना हो तो. देन सडनली अ मंकी अराइव्ड. उनके जाने के बाद में क्या होता है, मंकी वहाँ पर आ जाता है सडनली. देन आई वंडर what will happen if I pull it out. क्या बोलता है मंकी कि ये लकड़ी का टुकड़ा यहाँ पर क्या कर रहा है, वो सोचता है. और ये सोचता है वो कि मैं अगर इसे लकड़ी के वेज को निकालूं तो क्या होगा. पुल मीन्स निकालना या खींचना. ओके, खींचना. पुल मतलब खींचना. अगर मैं इसे खींच लेता हूँ तो क्या होगा. तो वो उसे ट्राई करता है और क्या बोलता है, ऐसे खींचते खींचते ऐसे उसके साउंड निकलता है. ये साउंड की आवाज़. ओके, इट्स टफ. और आवाज़ निकालते वक्त क्या बोलता है, इट्स टफ. टफ मीन्स बहुत डिफ़िकल्ट है करने के लिए. तो इसलिए वो टफ कहता है कि ये बहुत टफ है, निकल नहीं रहा, आज बहुत मजबूती से लगा, ऐसा वो सोचता है. एंड देन आउट इट केम. वो निकल जाता है वेज. फिर क्या होता है, वो हेल्प हेल्प चिल्लाता है. क्यों हेल्प हेल्प चिल्लाता है, लेट्स सी. द गैप क्लोज्ड इन द ट्रैपिंग द मंकीज टेल. क्यों चिल्लाता है जोर जोर से. हेल्प करता है, मदद मांगता है लोगों से और उसको पेन होता है. क्यों पेन होता है, क्योंकि जहाँ पर से वो लकड़ी का टुकड़ा वेज निकल जाता है वहीं पर ही उसकी जो टेल है वो उसमें फंस जाती है. तो इसलिए वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है और दर्द से चिल्लाने लगता है. द पुअर मंकी क्राइड इन पेन. और फिर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है पेन की वजह से. तो हमने ये स्टोरी से क्या सीखे हैं चिल्ड्रंस. लुक एट हियर इन योर पेज. यहाँ पर आपका मॉरल ऑफ द स्टोरी है. स्टोरी का मतलब है कि इस स्टोरी से हमने क्या सीखा है. सो वी शुड नॉट मेडल विथ थिंग्स दैट आर नॉट कंसर्न विथ अस. इसका मतलब यह है, इट मीन्स दैट यू डोंट इंटरफेयर एनीथिंग. जो आपके मतलब की चीज़ नहीं है, जो आपसे जुड़ी हुई चीज़ नहीं है, हमें उसमें नहीं जाना चाहिए. हमें उसमें दखल अंदाज़ी नहीं देना चाहिए. चाहे आपके वो रिलेटिव हो, चाहे आपके घर वाले हो, मम्मी पापा हो, फ्रेंड्स हो. जब वो आपको कहे आने के लिए, करने के लिए, तो आप करिए. लेकिन आपने बिना पूछे किसी से कोई भी चीज़ को हाथ नहीं लगाना चाहिए. देखो वो आया था, उसने सोचा कि ये कैसा पड़ा है, मैं निकालूंगा. तो उसकी चीज़ नहीं थी वो, लेकिन उसने काम किया और वही उसमें फंस गया. तो इसलिए आपने कोई भी काम बिना पूछे किसी से नहीं करना चाहिए. ओके किड्स, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर of yourself. So enough for today. Okay, we will meet in the next class. So take care, Allah Hafiz. And last thing, like the video, subscribe our channel, and thanks for watching.